पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि जेड वेक्टर के रूम में कुछ काम का ढूंढते रहता है और फिर ये ईथन को ये निशान दिखाते हुए कहता है कि जब भी मुझे कुछ अजीब सा दिखता है तब मुझे ये निशान भी दिखता है। फिर आगे हम देखते हैं कि म्यूजिक के रुकते ही ये जंजीर से बंधा बूढ़ा आदमी शरीफ के ऊपर हमला कर देता है और ये इनके घाव पर अपना हाथ रख कर कहता है कि अब से मेरा खून तुम्हारा खून है। आखिर में हम एल्जिन को देखते हैं, ये इन सभी को बताता है कि डाइनर के सामने वाला घर ढह गया है और हम देखते हैं कि शरीफ के हाथ के अंदर ये कीड़ी जैसे कुछ चीज घूमने लगते हैं, जैसे उस जंजीर से बंधे बूढ़े आदमी के हाथ में घूम रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि शेरिफ एलिस को अपने साथ हुई सारी बातें बताते हैं, लेकिन एलिस को इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और ये इनके ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि ये जंगल में गए और इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। फिर शेरिफ इससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब ये कहता है कि फातिमा कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत ही डरी हुई है, मानो कि वो अपनी हिम्मत खो चुकी हो। तब शेरिफ इसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसकी हिम्मत बनना होगा। फिर सीन कट होता है और हम जिम को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ टैबिटा इससे कहती है कि वो वायर्स किसी से जुड़े हुए नहीं थे बल्कि सीलिंग से लटक रहे थे। जिम इसकी बात तो सुनता है पर ये कहता है कि तुम बच्चों को लेकर डाइनर में जाओ। फिर हम शेरिफ को देखते हैं, ये डोना से पूछते हैं कि खाने का क्या हाल है। तब डोना इन्हें बताती है कि सब कुछ तूफान के कारण बर्बाद हो गया है। फिर हम इस पुलिस वाले और एलिस को देखते हैं, ये दोनों फंदे सेट करते रहते हैं और जब ये पुलिस वाला इस फंदे को उठाता है तब ये देखता है कि इसमें से कुछ गायब है। ये कहता है कि इसमें एक रॉड थी जो कि इसे खड़ा रखती थी और वो भी गायब है। तभी इन्हें म्यूजिक की आवाज आती है। ये दोनों म्यूजिक का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि कल रात गैस स्टेशन में अपने हस्बैंड के साथ छिपी हुई थी। इसकी ये हालत उन राक्षसों ने की है। एलिस और ये पुलिस वाला इसे गांव में ले जाने की बात करते रहते हैं। तभी ये अचानक से सांस लेने लगती है और ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर ये पुलिस वाला क्रिस्टी को बुलाने के लिए चला जाता है। फिर हम वेक्टर को देखते हैं, ये अपने रूम की हालत देखकर बहुत नाराज होता है। तभी ये लड़की यहाँ आती है। वेक्टर इससे पूछता है कि कल मेरे रूम में कोई आया था और वो कुछ लेकर गया है। तब ये बताती है कि कल मैंने तुम्हारे रूम की तरफ इथेन और जेड को आते देखा था। ये सुनते ही वेक्टर जेड के घर की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ जेड घर पर आराम से वॉयलिन बजाते रहता है। फिर वेक्टर इसके घर पर आकर इससे अपना वॉयलिन वापस मांगता है और ये अपना वॉयलिन लेकर वापस जाते रहता है। तभी जेड इससे कहता है कि मुझे एक निशान बार बार दिख रहा है और ये इस डायरी में हर जगह बना हुआ है। फिर ये वेक्टर को ये निशान और ये फोटो दिखाता है। वेक्टर ये फोटो देखकर बहुत हैरान रहता है, लेकिन ये इससे कहता है कि तुम्हें ये डायरी नहीं छूनी चाहिए थी और फिर ये यहाँ से चला जाता है। फिर हम जंगल में देखते हैं कि ये लड़की एलिस से कुछ बातें करती है और इसे कल रात हुई सारी चीजें बताती है। ये इसे रोते हुए बताती है कि वो राक्षस मेरे साथ खेल रहे थे और एलिस इसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ क्रिस्टी आ जाती है और इसे चेक करने लगती है। ये देखती है कि रॉड इसके सिर से होती हुई पेड़ में घुसी हुई है। क्रिस्टी इनसे कहती है कि अगर हम हॉस्पिटल में भी होते तो कम से कम हमें 15 घंटे लगते इसके सिर से ये रॉड निकालने में, लेकिन एलिस इससे कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टी कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब एलिस इससे पूछता है कि इसके पास कितना समय बचा हुआ है। तब क्रिस्टी से बताती है कि शायद 1 घंटा या फिर 1 दिन भी। फिर हम जूली और टैबिटा को देखते हैं, ये दोनों अपने लिए कुछ कपड़े देखते रहते हैं जो कि ये दोनों स्टोर रूम से लाए थे। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी टैबिटा को सामने दो अजीब से बच्चे दिखते हैं। जूली से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ये जूली को कुछ नहीं बताती और इसे लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर जूली इनसे घर पर पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था। तब टैबिटा इसे बताती है कि मैंने वहाँ कुछ देखा था और ऐसा पहले भी हो चुका है। ये कहती है कि थॉमस के मरने के बाद कई महीनों तक मुझे उसकी रोने की आवाज सुनाई देती थी और कभी कभी वो दिख भी जाता था। तब जूली कहती है कि वो आपको आज भी दिखा, लेकिन टैबिटा इसे कहती है कि नहीं, वो थॉमस नहीं था, वो कोई और थे। मैंने सड़क पर दो बच्चों को देखा लेकिन वो थोड़े परेशान थे। और दूसरी तरफ जंगल में ये सभी इस लड़की से कुछ बातें करते हैं। तभी ये लड़की कहती है कि मेरे फोन से मेरी मॉम को कॉल कर सकते हो। तब ये कहते हैं कि यहाँ फोन का सिग्नल नहीं है पर हम तुम्हारे लिए लेटर लिख सकते हैं। फिर ये जैसे जैसे डिक्टेट करती है वैसे क्रिस्टी लिखते रहती है। तभी इस लड़की को कुछ होने लगता है और ये जोरों से चिल्लाने लगती है और चिल्लाने की आवाज सुनकर शेरिफ यहाँ आ जाते हैं। शेरिफ ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और इन तीनों को वापस गांव में जाने को कहते हैं। तभी ये लड़की बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है और फिर शेरिफ इसके सिर से रॉड निकालने लगते हैं, जिसके कारण इस लड़की की मौत हो जाती है। फिर ये पुलिस वाला इनसे कहता है कि मैं चर्च में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पढ़ने को मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि एलिस डाइनर में आता है और यहाँ पहले से ही फातिमा मौजूद होती है और ये फातिमा से कहता है कि हम घर लौट कर शादी करने वाले थे, लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता और ये यहीं पर शादी करने का फैसला करता है और फातिमा मान भी जाती है। फिर हम ईथन को देखते हैं, ये कुछ बनाते रहता है। तभी टैबिटा इसके पास
पास आकर इससे बात करने लगती है। फिर ये पजल को पूरा कर लेता है और ये देखने में बिल्कुल टनल के अंदर वाले पजल की तरह दिखता है। टेबिटा को ये देखकर टनल के अंदर वाला समय याद आने लगता है और फिर से इसे सामने बच्चे दिखने लगते हैं। फिर ये ईथन को अंदर ले जाती है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं, ये डोना को उस लड़की के बारे में बताते हैं, लेकिन डोना इनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ जंगल में क्या हुआ था, लेकिन ये डोना को कुछ नहीं बताते और यहाँ से चले जाते हैं। आखिर में हम इस पुलिस वाले को देखते हैं, ये चर्च में कुछ पढ़ने के लिए ढूंढते रहता है। तभी इसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब ये नीचे जाता है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले से सेरा मौजूद है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।